हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 7 देखेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन श्रम संगठन है, तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन जो है वह AITUC है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह अगस्टा कॉम्टे के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मिड डे मील जो कार्यक्रम है यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ होता था मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कथन है KM पनिकर के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर बी सही है। भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना रुड़की में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था? तो केंद्रीकरण जो किया गया था यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो चौथ और सरदेशमुखी का जो संबंध है इसका संबंध कर व्यवस्था से था। किससे था? टैक्स व्यवस्था से था। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। इसे आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, इसके बाद बाजीराव हो जाएगा, इसके बाद बालाजी बाजीराव हो जाएगा, इसके बाद माधवराव प्रथम हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही दिया गया है। 1 2 3 4 है। अगला प्रश्न है, एक्का आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं है? तो एक्का आंदोलन जो है वह कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सेना में भर्ती होने का जो दबाव है यही शामिल नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया था? तो फांसी की सजा राजगुरु को दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस नाम से जाना जाता है? तो आनंद मठ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? तो दास व्यापार पर किसके द्वारा रोक लगाया गया था? तो दास व्यापार पर रोक लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लगाया गया था। इसका उत्तर ए सही है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? तो 1857 के बाद कौन सा आंदोलन जो था वह निर्मम दमन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह 1942 में चलाया गया था। यही 1857 के बाद निर्मम दमन किया गया था। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया था? तो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुरुआत जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान किया था? तो राय रायन की उपाधि जो है यह किसे प्रदान किया गया था? तो राय रायन की उपाधि राजा रामचंद्र को दिया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा निम्नलिखित में किसकी रचना थी? तो हुमायूंनामा जो है यह किसकी रचना थी? तो हुमायूंनामा जो है यह गुलबदन बेगम की रचना है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में
कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह जो है यह कहाँ मिलता है? तो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह कहाँ मिलता है? तो जुन्नार में मिलता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं? बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क जो है यह किस धातु से प्राप्त हुआ है? तो यह किससे प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त हुआ है यह चांदी से हुआ है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में स्थित है? तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के जो नाम से किस अभिलेख में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख बोगाज कोई में किया गया है। बोगज कोई में किया गया है। तो उसका उत्तर सी सही है। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? तो किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? तो पंचाथिक जो है यह पाशुपत संप्रदाय को कहा गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा किया गया है? तो भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा किया गया है? तो कुल जो किया गया है 14 विक्रमादित्य का किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया है? तो किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया है? तो रुहमा जो कहा गया है यह पाल वंश के साम्राज्य को कहा गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो है वसुमित्र यह किसके शासनकाल से संबंधित था? यह जो संबंधित था कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में से किस दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किसमें प्राप्त होता है? तो दशराग युद्ध का जो उल्लेख है यह किसमें प्राप्त होता है? यह ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करना है। इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश हो जाएगा, इसके बाद नंद वंश हो जाएगा, फिर मौर्य वंश हो जाएगा, इसके बाद शुंग वंश होगा। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया था? तो बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? इसे मिलान करना है। तो समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक के है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह 19 से 22 तक के है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह 23 से 24 तक के है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह 25 से 28 तक के है। तो सभी सामने सामने है। तो इसका उत्तर जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो न्यायालय जो है कौन सा रीट जारी करेगा? तो न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोक लेखा समिति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, यह बिल्कुल सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये भी सही है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, तो यह गलत है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष नहीं होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, तो इसलिए यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है यह किसमें निहित है? तो यह जो निहित है यह भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। इसका उत्तर सी सही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में स्थित है। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक के है, जो भाग 4 में स्थित है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य को जो शामिल किया गया था
या स्वरसी समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं दिया गया है? तो हुंड्रू प्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा पर है, यह बिल्कुल सही है। चचाई प्रपात जो है यह बिर्स नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है यह कांची नदी पर नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ की मूल निवासी है? तो रेड इंडियन जो है यह कहाँ के मूल निवासी है? तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। इसका उत्तर ए सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो स्थल रुद्र देश है वह कौन सा देश है? तो वह देश कजाकिस्तान है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ स्थित है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है यह किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या भूटान को कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषांचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो शेषांचलम की पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से पूर्वोत्तर भारत में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो जेलेपला, बोमिंडला दर्रा और दिफू दर्रा, ये सब जो है तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। नीति दर्रा जो है यही नहीं स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है वह कौन सा पर्वत सीमा बनाती है? तो इसके मध्य जो है पिरेनीज है। कौन है? पिरेनीज है, यही सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा जो झील है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्देश करता है? तो एसपीएम जो है यह प्रदूषण के अध्ययन में किसे निर्देश करता है? तो यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को करता है। इसका उत्तर डी सही है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है यह किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो कीटभक्षी पौधे का जो उदाहरण है वह इनमें से कौन है? तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण ड्रोसेरा है। इसका उत्तर सी सही है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव जो नहीं है इनमें से कौन नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है यही आवश्यक अवयव नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इनमें कौन सा हार्मोन जो है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसमें एड्रीनिल जो है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किसे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका है किसके सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो यह जो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। इसे सुरक्षित के लिए लगाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह से तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक समूह के तत्व जो नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है यह पी ब्लॉक का नहीं है। तो इसका उत्तर ए सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।